हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स क्लास। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इस पेपर पे बात की जाएगी। और इसमें एक मैंने टॉपिक सेलेक्ट करा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस सेंस में कि जनरली हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो एक सॉल्यूशन जिसकी बात अक्सर आती है, डेट इज़ सिंगुलर सॉल्यूशंस। तो सिंगुलर सॉल्यूशंस की बात करते करते बीच में जनरल सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, पर क्योंकि ये टॉपिक पर्टिकुलरली मैंने सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए लिया है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन बाई पी, ठीक है, जिसमें p जो है वो है dy बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया। तो करते क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो मिलता है डी पी बाई डी एक्स ब्रैकेट x माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आइदर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ज़ीरो और द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम सबसे पहले डी पी बाई डी एक्स जो फर्स्ट पार्ट है इसको ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करते हैं डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को, तो हमको मिलता है p इज इक्वल टू सी। अब ये जो p इज इक्वल टू सी हमें प्राप्त हुआ है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से, इसको हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है डेट इज़ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन बाई पी, इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, तो हमको मिलता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन बाई सी। ठीक, इसको यहीं छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट यूज़ करते हैं x माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एक्स। ये इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे ऊपर करा था p इज इक्वल टू सी सब्स्टिट्यूट करा था ना हमने इक्वेशन नंबर 1 में, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एक्स को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसके लिए क्या करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं p को यूजिंग 1 एंड 3। तो साहब मिलता है पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस 1। जब हम 1 को सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्म में तो हमको मिलता है पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस 1। स्क्वायर करा दोनों साइड्स को, नीचे वाला एक्सप्रेशन मिला। अब क्या करते हैं, जो पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एक्स वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 में मिली थी, तो जहाँ जहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में पी स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, वन बाई एक्स। जब इसको सॉल्व करा तो अल्टीमेटली हमको एक सॉल्यूशन मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो साहब क्या होता है कि फ्रॉम अबव वी ऑब्जर्व दैट वाई स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4x इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस फॉर्म का है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप के पैराबोला तरीके का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं हम, क्या होता है, इससे हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे पिछले पेज पे हमने देखा, दो सॉल्यूशन हमको मिले, एक तो p इज इक्वल टू सी और दूसरा सॉल्यूशन p इज इक्वल टू सी जो हमने सॉल्व करा था डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को। जब उस p इज इक्वल टू सी से p की वैल्यू हमने c सब्स्टिट्यूट करी गिवन इक्वेशन में, तो एक सॉल्यूशन हमको जो मिला वो मिला y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन बाई सी। और दूसरा सॉल्यूशन हमको सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से फर्स्ट और 3 को यूज़ करके क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ये है कि अब मैं यहाँ आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताता चलूँ। क्या होता है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आते हैं। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतना ही नंबर होता है किसका, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का। तो जब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हमको एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना पड़ा था, डेट इज़ y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वन बाई सी में जो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ करा डेट इज़ c। यानी कि एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया। और दूसरा जो सॉल्यूशन मिला हमको वो क्या मिला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वो भी सॉल्यूशन है किसका, 1 नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन ये है इसमें कि
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो सॉल्यूशन है वो जो जनरल सॉल्यूशन है गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है का मतलब बोलने का क्या है कि जो जनरल सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकलता है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को अलग अलग वैल्यू देने से पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होगा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन से हम जितने भी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालने होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स को वैल्यू देके वो निकालते हैं। पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक सॉल्यूशन होने के बावजूद भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c में c को पर्टिकुलर वैल्यू देने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सॉल्यूशन तो है पर वो इंक्लूडेड नहीं है किस जनरल सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c सॉल्यूशन। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम नाम देते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ऑल्सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x डजेंट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं है। तो नटशेल में अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होता है पर उसको हम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कोई वैल्यू दे करके उस सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर सकते, वो कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम एक एग्जांपल लेकर के इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से सिंगुलर सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो एनवलप में भी इंक्लूड होता है। किस तरीके से एक एग्जांपल लेकर के हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि अल्टीमेटली हमें क्या चीज़ मिल रही है। ठीक, थैंक्स।